ओके, तो बच्चों अब आपके सामने बेंजोइन कंडेंसेशन का मैकेनिज्म यहाँ पे लिखा हुआ है। ये स्टेप 1 है, फिर देन स्टेप 2 है, देन स्टेप 3 है, और हमारा एल्डिहाइड इन 3 स्टेप में किस में कन्वर्ट हो गया है? बेंजोइन में कन्वर्ट हो गया है। तो इस मैकेनिज्म को हम समझते हैं डिटेल में। यहाँ पर आपको ये इसका पीडीएफ दिख रहा होगा। मैं इस जगह पे इसको समझाने की कोशिश करूंगा, इसी स्टेप को। तो आप यहाँ पर देखकर इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम उठा लेते हैं बेंजल्डिहाइड को। ठीक है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हम बेंजल्डिहाइड के यूज करेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना आपका ये आपको ये कंडेंसेशन है। और कंडेंसेशन में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं बताइए? कंडेंसेशन या कपलिंग में 2 सेम मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हम 2 बेंजल्डिहाइड को लेंगे, 2 स्मॉल मॉलिक्यूल को लेंगे और एक बिगर मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, तो 2 बेंजल्डिहाइड लूंगा, तो मैं इस वाले बेंजल्डिहाइड को, ये जो बेंजल्डिहाइड है ना, इस बेंजल्डिहाइड को रेड से मैं लिखूंगा। और देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी एक बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, ये देखो, फिर बाद में एक बेंजल्डिहाइड आता है, बाद में आएगा ना। तो इस बेंजल्डिहाइड को हम क्या करेंगे, किससे बना लेंगे? चलो ग्रीन से बना लेंगे। तो ये हमारा बेंजल्डिहाइड ग्रीन से। तो मैं 2 बेंज एल्डिहाइड की आपस में रिएक्शन करूंगा, एक रेड से उसको डिनोट करूंगा, एक को ग्रीन से बनाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, समझते हैं रिएक्शन को। ओके, ये क्या हो गया, इसको नीचे ले आते हैं अगेन। ठीक है, तो हम बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे? ओके, तो मैं इस वाले बेंजल्डिहाइड को उठाता हूं, मैंने इसको रेड से बनाना है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पे क्या दिख रहा है। ये हमारे पास है सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, एक एक स्टेप को समझाऊंगा मैं। ओके, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा? सी एन नेगेटिव आएगा, सी एन नेगेटिव। सी एन नेगेटिव कहां से आ रहा है बताइए? तो ये हमारा सबसे पहले कौन आएगा? सी एन नेगेटिव आएगा। सी एन नेगेटिव कहां से आता है? सी एन नेगेटिव आता है केसीएन से। सी एन नेगेटिव आता है कहां से प्यारे बच्चों? केसीएन से। केसीएन क्या है? एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। केसीएन किसकी तरह काम कर रहा है? कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। कैटलिस्ट किसको कहते हैं बताइए, सोचिए। कैटलिस्ट हम उस पदार्थ को कहते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, जो रिएक्शन में क्या करेगा? रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, रिएक्शन में उसका कोई ना कोई पार्टिसिपेशन होगा। दूसरा, रिएक्शन की रेट को चेंज करेगा। रिएक्शन की रेट को क्या करेगा? चेंज करेगा, यानी कि केसीएन इस अभिक्रिया में क्या करेगा? भाग लेगा। देख रहे हो, ये भाग लेगा इस अभिक्रिया में, और रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा, रिएक्शन की स्पीड को चेंज करेगा, अल्टर करेगा। थर्ड, और बिना किसी चेंज के, विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी केमिकल चेंज, बिना किसी केमिकल चेंज के। ठीक है, बिना किसी केमिकल चेंज के ये लास्ट में क्या हो जाएगा? रीजनरेट हो जाएगा, लास्ट में हमें वापस मिल जाएगा। इसको कहते हैं कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की क्या विशेषता होती है? कैटलिस्ट हमारी अभिक्रियाओं में भाग ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा, कैटलिस्ट हमारी अभिक्रियाओं की गति में परिवर्तन करते हैं, बढ़ाते हैं ज्यादातर, और कुछ में घटा भी सकते हैं। कैटलिस्ट बिना किसी केमिकल चेंज के वापस आ जाएगा। बिना किसी केमिकल चेंज का मतलब, अगर मैंने केसीएन डाला था तो केसीएन ही मुझे लास्ट में वापस मिलेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे सीएन डाला है ना, तो लास्ट में मुझे यहाँ से सीएन देखो वापस निकल गया। देखो ये सीएन वापस निकल गया, यहाँ पे सीएन वापस निकल जाता है। यहाँ पे लिखा नहीं होगा इन्होंने, लेकिन सीएन माइनस वापस। ठीक है, तो यहाँ पर ये केसीएन क्या कर रहा है? एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। चलिए समझते हैं इसकी पूरी कहानी को। थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, ये इरेजर छोटा है, चलिए बड़ा इरेजर ले लेते हैं। बच्चा पार्टी, ये देखो हमने बड़ा इरेजर ले लिया है। ओके, इसको ऐसे करके अगर मैं ले लूं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। इसको मैं ऐसे इरेज करके, ये हमने इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा वीडियो इसकी वजह से लंबी हो जाती है, जुड़े रहिए मेरे साथ। ठीक है, तो मैंने आप क्या करा है, आपको समझा दिया। तो हम अब लेते हैं रेड पेन और अपना एल्डिहाइड तैयार रखते हैं। इस एल्डिहाइड में सबसे पहले स्टेप में कौन आता है? सबसे पहले स्टेप में केसीएन का सीएन माइनस आएगा। तो ये सीएन, और हम सारे सभी को नेगेटिव उसमें ब्लू से दिखाते हैं। चलो, ये सीएन माइनस आया, सीएन माइनस बोलेगा। अब ये सीएन माइनस अटैक क्यों करता है इसको समझते हैं। सीएन माइनस इसलिए इसलिए अटैक करता है क्योंकि हमारा जो ये ओ है ना, ये जो हमारा ओ है, ये ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये पाई के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है। तो पाई के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, तो इस बेचारे कार्बन पे क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी।
ठीक है, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी तो कौन अटैक कर देगा, Cn माइनस इस पे अटैक कर देगा। ठीक है, अब Cn माइनस ने इस पे अटैक कर दिया, तो ये हमारा Cn माइनस ने यहाँ अटैक कर दिया, तो क्या बन गया यार, तो क्या बन गया वो बताता हूँ मैं आपको, तो क्या बनेगा आप खुद सोच लो। तो ये बन गया मेरा रिंग आ गई बेंजीन की, ठीक है, इसको कुछ छेड़ना नहीं है। और ये मेरे पास O के ऊपर क्या आ गया, माइनस चार्ज। ठीक है, एक H मेरे पास है तो उसको लिख दूंगा, और अब मेरे पास Cn भी आ गया, तो ये यहाँ पर बन जाता है बच्चों। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब आएगा वाटर। वाटर हमें क्या देगा, वाटर से हमें मिलेगा H प्लस आयन। ठीक है, इस H प्लस आयन को ये O नेगेटिव क्या है, ले भाई मैंने तेरे को पकड़ लिया। तो इस H प्लस आयन को हमारा O नेगेटिव क्या करता है, इस H प्लस आयन को हमारा O नेगेटिव गेन कर लेता है, और हमारा क्या बन जाता है, एक पहला यहाँ पे कंपाउंड बन जाता है। ध्यान से बच्चों इस कंपाउंड को देखना, तो यहाँ O के साथ है H, Cn ऑलरेडी है, और हमारा यहाँ पे क्या आ गया, ये H पहले से ही प्रेजेंट है, तो ये आ गया हमारा H। अब बच्चों ऐसा कंपाउंड जहाँ पे OH और Cn एक ही कार्बन से जुड़े हों, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रिन कहते हैं। तो यहाँ पे बनता है साइनोहाइड्रिन। तो पहला स्टेप जो है उसको जरा ध्यान से समझ लीजिए। पहले स्टेप में Cn माइनस ने अटैक किया, किया ना भैया, Cn माइनस ने अटैक। Cn माइनस नेगेटिव है तो इसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ठीक है, तो Cn माइनस क्या है, नेगेटिव है, तो इसको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इसलिए हम इसको न्यूक्लियोफिलिक कहेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता तो इलेक्ट्रोफिलिक नाम हो जाता। ठीक है, तो Cn आया फिर OH आ गया, Cn आया और OH आ गया, तो दो चीज ऐड हो गई ना, तो ये एडिशन रिएक्शन हो गई। तो सबसे पहले क्या हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है, किसका, साइनाइड आयन का। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया साइनाइड आयन का, और क्या बन गया, साइनोहाइड्रिन। तो ये साइनोहाइड्रिन बन गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन को इस रिएक्ट ये पहला स्टेप होता है जहाँ Cn माइनस अटैक होता है, और फिर O पे नेगेटिव आता है, और O के साथ हमारा H प्लस जुड़ जाता है, और हमें ये साइनोहाइड्रिन मिल जाता है। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया है बच्चों। अब हम देखते हैं दूसरा स्टेप। तो उससे पहले हम थोड़ा सा रिएक्शन को क्या दूसरा स्टेप देखेंगे, चलो उसको मिटा ही लेते हैं। तो ये पहला स्टेप को आप वहां से जो मैंने मैकेनिज्म का PDF लिख लगा रखा है उसको आप देख लीजिए। अब हम दूसरे स्टेप में आते हैं। अब ये साइनोहाइड्रिन क्या करेगा, दूसरे स्टेप को एक बार आप समझिए जरा, सोचिए जरा क्या हो रहा है वहां पे, उसको भी देख लेते हैं। ओके, दूसरे स्टेप में क्या होता है बच्चों, दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में ये जो हमारा साइनोहाइड्रिन है उसके साथ कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है साइनोहाइड्रिन के साथ, साइनोहाइड्रिन में क्या है, एक हमारा OH है, एक हमारा Cn है। इस बार मैं Cn को खोल के लिखूंगा, ठीक है, ऐसे करके। अब इसमें मैं अटैक कराऊंगा किसका, अब क्यों अटैक होगा ये कहानी समझो आप। अब कहानी ये है कि ये जो हमारा नाइट्रोजन होता है ना बच्चों, ये जो नाइट्रोजन है ये क्या है, विद्युत ऋणी है। ये क्या है, विद्युत ऋणी। विद्युत ऋणी किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है। विद्युत ऋणी किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कहते हैं। तो ये नाइट्रोजन हमारा कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये नाइट्रोजन, तो ये पाई के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। ले भाई, नाइट्रोजन ने अपना दिखा दिया अपना, ठीक है, अपना इसने अपना नेचर दिखा दिया, इसने इलेक्ट्रॉन खींचे, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाएगी। इस कार्बन पे जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो दुख भरा पहाड़ इस कार्बन पे टूट गया है भाई। इस कार्बन के ऊपर दुख भरा पहाड़ टूट गया है। ठीक है, इस कार्बन के ऊपर, ये कार्बन दिख रहा है ना, तो इसके ऊपर दुख भरा पहाड़ टूट गया, तो कौन आएगा, हीरो बन के हाइड्रोजन आएगा। हाइड्रोजन हमेशा हीरो होता है, H फॉर हाइड्रोजन, H फॉर हीरो। ठीक है, तो जहां पर भी जिसको दुख होता है वहां पे हाइड्रोजन आ जाता है। तो जैसे इस नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचे, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो उसी वक्त ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट कर देता है, और ये बेचारा H प्लस के रूप में बाहर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहानी आ गई। तो ये जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन ने खींचे, इस कार्बन पे क्या आ गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी, और फिर इस कार्बन पे जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट करके किस रूप में निकल जाएगा, H प्लस के रूप में निकल जाएगा। और ये H प्लस कौन ले लेगा, ये वाला OH नेगेटिव ले लेगा, क्योंकि इसने H प्लस दिया था ना पहले वाले स्टेप में। तो अब यहाँ पर ये OH नेगेटिव इस H प्लस को ले लेगा, हमें उससे कोई खास मतलब नहीं है। तो अब क्या बना यहाँ पे आगे, तो ये स्टेप में दिखा रहा हूँ, हाँ, ये वाला स्टेप दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये वाला स्टेप। अब क्या बनेगा आगे, तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया हमारा रिंग आ गई बेंजीन की। ठीक है, ये बेंजीन की रिंग आ गई। देख, ये बेंजीन की जो रिंग है ना, मैं एक बार हाइलाइटर लगाता हूँ, ये देखो ये बेंजीन की रिंग है, उसको दिखा दिया मैंने। ठीक है, अब मैं दिखा रहा हूँ इन सबको दिखा रहा हूँ मैं, इनमें कुछ चेंज नहीं होगा तो इनको वैसे ही नोट कर लूंगा। ठीक है,
तो ये देखो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, सी के साथ OH है, लो भैया नोट कर दिया। सी के साथ H है, इसको भी नोट कर दिया। ओ सॉरी, H तो चला गया, उसको तो नोट नहीं करना है, यही तो इम्पोर्टेंट है। ओके, हटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, तू भी हट जा। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे तो OH था, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सी के साथ अब ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड कैसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, डबल बॉन्ड एन हो गया। और एन पे कैसा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया है। अब ये हमारा जो ये बना हमारा यहाँ पे, ठीक है, ये बना, ये करेगा बेटा दूसरे एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन। ये अब हमारे दूसरे एल्डिहाइड के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। चलिए उसको बना लेते हैं, एक बार इसको प्यार से इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं अब इसको इरेज कर देता हूं। और ये जो हमारा बना है इंटरमीडिएट, ठीक है, ये हमारे अब दूसरे बेंजल्डिहाइड के साथ बच्चों क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। जगह की कमी है इसलिए मैं इसको दोबारा इसको अलग से बना देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो है इसको मैं बना रहा हूँ। ये देखो, इसको हमने सीख लिया था। ये हमारा जो है, ये ऐसे कर लेंगे इसको, OH एंड देन डबल बॉन्ड था यहाँ पे, सी डबल बॉन्ड एन, एन पे क्या था, माइनस चार्ज। ठीक है, अब आएगा हमारे पास यहाँ पे दूसरा बेंजल्डिहाइड। अब बेंजीन ना बनाओ तब भी चलेगा, उसमें पीएच लिख सकते हो बेंजीन की जगह पे, C6H5 भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा मैंने तो वादा किया था आपसे कि मैं इसको दूसरे वाले बेंजल्डिहाइड को किससे दिखाऊंगा, ब्लू से दिखाऊंगा, ताकि आपको बातें थोड़ा थोड़ा सही से समझ में आ जाए। तो अब ये आ जाएगा हमारा दूसरा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा बेंजल्डिहाइड आ गया। ठीक है, ये दूसरा बेंजल्डिहाइड आ गया। अब यहाँ पे कैसे रिएक्शन होगी, तो यार यहाँ पे रिएक्शन कैसे होती है यार, ये नाइट्रोजन कब तक अपने ऊपर माइनस चार्ज संभालेगा। चलो नाइट्रोजन छोड़ो, यहाँ पे कैसे रिएक्शन होगी, ये ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, ऑक्सीजन कैसा है आपका, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैं ऐसे दिखाता हूँ, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये पाई के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है। ठीक है, तो इसने पाई के इलेक्ट्रॉन खींचे, तो इस कार्बन पे क्या आ गई, कमी। इस कार्बन में कमी आ गई, तो ये कार्बन इनसे मांगता है मदद, बोलता है यार मेरी मदद करो। अब ये वाला कार्बन हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये कार्बन कैसे हेल्प करता है, ये कार्बन अपने पाई इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच के सीधे दे देता है इस कार्बन को, ले भाई तेरी मदद, तेरी हमने मदद कर दी। तो इस क्या हुई कहानी अभी तक, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचे, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे, इस पे कमी आई, फिर इस वाले कार्बन ने पाई इलेक्ट्रॉन खींच के किसको दे दिए, इस कार्बन को दे दिए। ठीक है, ऐसे अपनी ओर खींचेगा, ऐसा दिखाते नहीं है एरो को, ऐसा टेढ़ा नहीं दिखाते, ऐसे खींच के इसे यहाँ दे दिया, क्योंकि ऑक्सीजन ने खींच लिए थे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जैसे ही फिर इस पे आएगी कमी, फिर ये नाइट्रोजन आगे से शिफ्ट कर देगा इलेक्ट्रॉन, ले भाई बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको दिखा देता हूँ, अब ऐसे करके आपको एरो के हेल्प से दिखा देता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। ओके, अब मैं इसको कौन सा एरो दिखाऊं, ग्रीन से दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन ने पाई इलेक्ट्रॉन खींचे, इस कार्बन पे आई कमी, इस कार्बन ने बोला ले भाई मैं तेरे को अपने इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। ठीक है, फिर इस कार्बन पे आएगी कमी, ये नाइट्रोजन उसको सेटिस्फाई कर देगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये वाला बन जाएगा, ये यहाँ पे बन जाएगा। तो देखो बस अब हम होने वाले हैं तैयार, हम पहुंचने वाले हैं, हमारी राह में आगे बढ़ चुके हैं। OH, फिर यहाँ तो सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, फिर ये C हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड N हो गया। अच्छा मैं थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ बनाऊंगा तो बेटर लगेगा। ओके, थोड़ा सा मैं नीचे बना देता हूँ इसको। ओके, तो ये जो हमारा ये वाला जो बॉन्ड है ना, मैं इसको नीचे की तरफ दिखा रहा हूँ, C, और ये C और N के बीच में क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो मैं ये इसको ऐसे दिखाता हूँ, CN दिखा देता हूँ उसको। ठीक है, इसको मैंने क्या दिखा दिया, CN दिखा दिया। ऐसे करके आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, उम्मीद है यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इस वाले बेंजीन को यहाँ दिखा दिया, ये बॉन्ड ये है, ये C ये है, ये OH ये है, और ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये सिंगल बॉन्ड है मेरे पास, और ये CN है, ये CN आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब क्या होगा, अब हम देखते हैं आगे की कहानी। ओके, तो अब और यहाँ पे किसके साथ जुड़ेगा, ये कार्बन किसके साथ जुड़ा है, इस कार्बन के साथ जुड़ा है, तो दोनों को आमने सामने कर दिया मैंने, ये C हो गया, ये वाला कार्बन। ठीक है, और इसके साथ क्या है, O नेगेटिव है, तो इसको मैंने O नेगेटिव दिखा दिया, O नेगेटिव दिखा दिया। ठीक है, और इसके साथ एक H है, मैंने H दिखा दिया, और ये मैंने बेंजीन रिंग दिखा दी। यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर रखा है, तो मैं ऐसे नहीं दिखा रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से दिखा रहा हूँ। गॉट इट। ठीक है, तो मैंने क्या दिखाया, मैं एक बार समझा देता हूँ। इस वाले कार्बन को मैंने यहाँ लिंक दिखा दिया, ये दोनों ये देखो जुड़े हैं, और ये O के ऊपर माइनस चार्ज है वो दिखा दिया मैंने, ये H को मैंने H के रूप में दिखा दिया, ये बेंजीन रिंग को बेंजीन रिंग के रूप में दिखा दिया। गॉट इट, समझ रहे होंगे। ओके प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, तो ये जब बन जाएगा तो फिर वही है, O के ऊपर माइनस चार्ज आ गया यार,
ओके, ऊपर माइनस चार्ज आ गया। फिर कौन आएगा हेल्प करने के लिए? वाटर आएगा, अपने H प्लस दे देगा। ये ले भैया, O ने उसको पकड़ लिया और हमारा ये रिएक्शन थोड़ा आगे बढ़ गई। तो मैं ऐसे बना लूंगा, फिर ये OH हो गया, देन ये CN हो गया, ठीक है। देन ये सिंगल बॉन्ड है जो दिख रहा है अपनी जगह पे। यहाँ पे मैंने बस सिंपल क्या काम कर दिया, OH बना दिया और ये मैंने H बना दिया और ये मैंने बेंजीन की रिंग बना दी, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहुंच गए। ये इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर के हिसाब से समझाया है, तो मैं आपको सिंपल दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली चीज और ये चीज एक जैसी है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बस इसमें इसको स्ट्रक्चर के हिसाब से टेट्राहेड्रल वे में बनाते हुए दिखा रखा है, जबकि मैंने सिंपल दिखा रखा है आपको। तो आप ऐसे बनाएंगे क्योंकि आपके लिए थोड़ा समझने में आसानी होगी। अब हम थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं ऊपर वाले पार्ट को, फिर हम आ जाते हैं। इसको इरेज करेंगे भाई, एक बार हम इरेजर पकड़ लेते हैं। ओके, इसको तो नहीं करेंगे क्योंकि वहीं से हम आगे रिएक्शन स्टार्ट करेंगे ना, तो इसको इरेज नहीं करेंगे। इसको इरेज कर देते हैं, जल्दी 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 इरेज हो जाओ भाई। यस, ये मेरा जल्दी जल्दी मैंने इसको इरेज कर दिया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आपका, अब मैं इसको यहाँ को दिखा रहा हूँ, आप आगे को दिखाएंगे ना, मेरे पास जगह नहीं है, तो इसलिए मैं, चलो थोड़ा नीचे खींच लूँ इसको, थोड़ा सा और खींच लेता हूँ, ठीक है। तो यही बना, ये दिखा देते हैं आपको। चलो ठीक है, ऊपर नहीं दिखाते, ये दिखा लेते हैं। तो अब क्या होगा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा और इसको खींचते हैं। हाँ, यहाँ पर मुझे लगता है दिख रहा होगा आपको। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये जो आपका, ये जो OH H प्लस अभी लिया, H प्लस लिया ना अभी वाटर से, H प्लस, तो ये H प्लस वापस देना पड़ता है, ठीक है। तो अगले स्टेप में ये जो आपका वाटर का OH नेगेटिव है, वो इस वाले ऑक्सीजन के H प्लस को ले जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है, इसी के क्यों ले गया यार, इसके क्यों नहीं ले गया? ये तो बड़ी सोचने वाली बात है। इस वाले ऑक्सीजन के क्यों ले गया, चलो इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक बार इसको थोड़ा सा और अच्छे से मिटा के बड़ा बड़ा बना देता हूँ। यहाँ पर क्या है, OH था, ठीक है। ये जो N है ना, ये CN इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी ओर, ठीक है। CN कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो CN C से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, CO से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, OH से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसी वजह से H प्लस क्या है, फ्री हो जाता है। और इस H प्लस को कौन पकड़ लेगा, OH माइनस पकड़ लेगा। तो ये यहाँ पे स्टेप होता है कि ये जो H प्लस है, ये H प्लस को कौन पकड़ लेता है, ये H प्लस को OH माइनस क्या करता है, पकड़ लेता है। पकड़ लेता है मतलब जब भी पकड़ लेता है तो एरो से बनाना है उसको, ठीक है। तो ये CN ने खींचा इलेक्ट्रॉन, ले भैया CN ने इलेक्ट्रॉन खींचा। ये कार्बन ने फिर O से इलेक्ट्रॉन खींचा, O ने फिर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, और फिर ये H प्लस यहाँ से छूट गया। तो ये H प्लस जब छूटेगा तो इसको ये O नेगेटिव पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये हमारा अब यहाँ पर क्या बनेगा जरा देखते हैं। तो ये बन गया हमारा आखिरी वाला प्रोडक्ट, ये बन जाएगा, इसको ये बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पर। तो वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको अभी। तो ये इसको ब्लू से नहीं बनाते, ग्रीन से ही बनाते हैं। ग्रीन से इसलिए बना रहा हूँ, जहां दोनों मिल गए तो ग्रीन से बना दिया मैंने, ठीक है। जहां दोनों बेंजल्डिहाइड मिल गए उसको ग्रीन से बना देते हैं। तो ये बन जाएगा आपका बेंजीन, मैंने बेंजीन बेंजीन दिखा रखा है, सिंगल बॉन्ड। देन ये मेरा आ गया O, देन आ गया नीचे को CN, देन ऊपर को आ गया O माइनस, ठीक है। देन आ गया मेरा सिंगल बॉन्ड, देन आ गया मेरा C, फिर आ जाएगा OH, उसके बगल में है H, और मेरे पास ये हो गई रिंग। तो यहाँ पे दो बेंजल्डिहाइड मिल गए और आपस में मिलकर इन्होंने इस चीज को बना दिया ना। इस ये दो बेंजल्डिहाइड के मिलने से तो बना। तो ये एक, ये बेंजल्डिहाइड, ये जो हमारा साइनोहाइड्रिन है, फिर वो बेंजल्डिहाइड से मिल गया। तो ये क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन कहलाएगा, ठीक है। साइनोहाइड्रिन की सेकंड बेंजल्डिहाइड के साथ क्या हो रही है, कंडेंसेशन। ये दोनों मिल रहे हैं और ये बिगर मॉलिक्यूल बन रहा है, तो ये कंडेंसेशन कहलाएगा, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं आखिरी स्टेप में। अब हमारे पास है आखिरी स्टेप प्यारे बच्चों। तो आखिरी स्टेप को मैं इधर को दिखाता हूँ, ठीक है। ये बन गया हमारा, ठीक है, ये बन गया है। ये और ये चीज सेम है, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। एक बार मैं इसको लेजर से दिखाता हूँ, ये और ये एक ही है ना। तो बस अब ये इसमें कैसे चेंज हो रहा है उसको मैं यहाँ पे इधर की तरफ समझा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो अब आप समझेंगे अब क्या होता है आखिरी स्टेप में। आखिरी स्टेप में वही काम होगा, CN माइनस, मैंने कहा था ना वो एक क्या है, कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट को बेटा जाना पड़ता है, कैटलिस्ट आया है तो जाएगा भी जरूर। बस वो एक मसीहा है जो किसी रिएक्शन को क्या करता है, एक्सिलरेट करता है, रिएक्शन को फास्ट करने में हेल्प करता है। कैटलिस्ट किसी असंभव रिएक्शन को नहीं करा सकता, वो जो रिएक्शन हो रही है उसी को फास्ट कराता है बस। तो ये CN आया है तो चल जाएगा भी। जब ये CN जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये
ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। तो प्यारे बच्चों हमारा आखिरी यानी कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजीन सी डबल बॉन्ड ओ, फिर सिंगल बॉन्ड, देन सी, फिर उसके साथ OH है, उसके साथ H है और फिर उसके साथ बेंजीन है। तो बच्चों ये हमारा क्या बन गया साइन, ये बन गया हमारा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि कीटोन है ये, दोनों तरफ कार्बन है इसमें, यहाँ भी बेंजीन में भी कार्बन होता है, ये भी कार्बन है। तो ये हमारा कीटोन ग्रुप है। कीटोन के अल्फा पोजीशन में, जहाँ पे कीटोन का CO जिससे जुड़ा होता है ना उसको अल्फा कहते हैं, तो CO के बगल में अल्फा होता है, तो अल्फा में हाइड्रोक्सी है, तो ये बन गया हमारा अल्फा, अल्फा में हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसको बेंजोइन भी कहते हैं। इसी का बनना क्या कहलाता है? इसी का बनना हमारा बेंजोइन कंडेंसेशन कहलाता है। तो ये हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन कवर हुई है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। सभी को फिर से क्या बोलते हैं, धन्यवाद, आपने वीडियो देखी, आप सभी का दिन शुभ हो।